Hello, I am Dr. Ketki Gupte, consultant dermatologist. I welcome you to our YouTube channel Harmony in Health. Today we are going to understand the structure and functions of the skin. यानी हमारी त्वचा की संरचना क्या है और ये क्या क्या कार्य करती है। हमारी त्वचा किन लेयर्स की बनी है और इसकी थिकनेस क्या है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। द स्ट्रक्चर एंड थिकनेस ऑफ द स्किन इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उदाहरण के लिए हमारी आँखों के आसपास की त्वचा पतली होती है, लेकिन हमारे पंजों और पैरों के तलवों की त्वचा मोटी होती है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य पुराने ज़माने में जंगल में रहता था, बिना चप्पल के चलता था, तब उसकी त्वचा को प्रोटेक्शन मिले या चोट से बचाने के लिए ये त्वचा मोटी होती है। और आज के ज़माने में ये ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, मतलब आपके कार्य से संबंधित भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मजदूर होते हैं, जो हाथों और पैरों से सख्त काम करते हैं, उनकी हाथों पैरों की त्वचा बहुत मोटी और सख्त हो जाती है। द नॉलेज ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्किन एंड द फंक्शंस ऑफ द स्किन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। यानी त्वचा की संरचना और त्वचा के कार्यों का ज्ञान होना त्वचा रोग निदान और ट्रीटमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में। स्किन इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हमारी त्वचा 3 लेयर्स की बनी हुई है, बाहर से अंदर की तरफ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। पहला लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अलग अलग सेल्स यानी कोशिकाओं से बना होता है। सर्वप्रथम केराटिनोसाइट्स, जो केराटिन से बनता है और हमारे स्किन को अभेद्य या इम्परमेबल टू वाटर बनाता है। मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन स्किन कलर के लिए महत्वपूर्ण है। मर्केल सेल्स, इनका सेंसरी रोल होता है, यानी स्पर्श की अनुभूति के लिए या टच के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। लैंगरहैंस सेल्स, इनका इम्यूनोलॉजिकल रोल होता है, यानी रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी लेयर है डर्मिस, जो फाइबर्स, फैट और कोलेजन की बनी होती है। कोलेजन हमारी त्वचा को इलास्टिसिटी प्रदान करती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा डर्मिस में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसी लेयर में यानी डर्मिस में विटामिन डी का भी सिंथेसिस होता है। इसी डर्मिस लेयर में सेबेशियस ग्लैंड्स यानी तेल बनाने वाली ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना बनाने वाली ग्रंथि और हेयर फॉलिकल्स यानी बालों के रोम भी होते हैं। तीसरी लेयर हाइपोडर्मिस, ये मुख्यतः फैट या चर्बी से बनी होती है। अभी हमने स्किन स्ट्रक्चर के बारे में जाना, अब हम स्किन फंक्शंस के बारे में जानेंगे। पहला फंक्शन है स्किन एक्ट्स एज अ परमिएबिलिटी बैरियर। हमारी जो त्वचा है वो परमिएबिलिटी बैरियर की तरह कार्य करती है, यानी अगर हम बारिश में जाते हैं तो बारिश का पानी हमारी त्वचा से अंदर हमारे शरीर में नहीं जा सकता, और उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो हमारी त्वचा से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब हम अपनी त्वचा पर कोई भी क्रीम या दवाई लगाते हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है, और उसी प्रकार हमारी त्वचा से पसीना बाहर आ सकता है। तो ये हमें भगवान की देन है। तो देखिए, ये हमारी स्किन प्रकृति का कितना बड़ा अजूबा है। परमिएबिलिटी बैरियर के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया या वायरस या केमिकल्स के लिए भी पेनिट्रेशन बैरियर का भी काम करता है, यानी कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आसानी से हमारी स्किन से अंदर हमारे शरीर में नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमारी त्वचा कटी हुई है या हमें कोई चोट लगी है तो ये बैक्टीरिया वायरस अंदर जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। यूवी रेडिएशन से भी हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है। विटामिन डी सिंथेसिस स्किन में होता है, ये सबको पता होता है, लेकिन इसके साथ ही विटामिन ई का भी सिक्रीशन हमारी त्वचा में होता है। हमारी त्वचा हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में भी मदद करती है। ये पसीने के थ्रू और हमारे स्किन पर होने वाले बालों के थ्रू होता है। स्किन का सबसे ज़रूरी फंक्शन है सेंसरी फंक्शन,
ये टच और पेन के लिए आवश्यक है। टच यानी स्पर्श की अनुभूति और पेन यानी दर्दनाक भी होता है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान भी है। उदाहरण के लिए खाना बनाते वक्त गरम कढ़ाई को अगर हमारा हाथ लग जाता है तो तुरंत हम अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। यही पेन सेंसेशन कुछ बीमारियों जैसे डायबिटीज़ और लेप्रेसी में ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से इन पेशेंट्स में बार बार चोट या ज़ख्म होती रहती हैं और वो जल्दी ठीक भी नहीं होती। आज के वीडियो में हमने स्किन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में जानकारी हासिल की। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और स्किन की बीमारियों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हार्मनी इन हेल्थ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।